हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आपका एजुकेशन राइज में। बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए मॉडल प्रश्न पत्र विषय हिंदी कक्षा 10। तो बोर्ड परीक्षा का जो लेटेस्ट पैटर्न जो जारी हुआ है उसके अनुसार ये आपका मॉडल पेपर आज मैं लेकर के आया हूँ। इसमें हम करेंगे व्यवहारिक व्याकरण, जो कि 10 नंबर का आपका चैप्टर होने वाला है, इसके प्रश्न। तो चलिए सबसे पहले खंड अ और पहला प्रश्न है आपके लिए कि निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन करें। यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न है, इसमें से जो सही है उसका चयन आपको करना है। पहला प्रश्न है कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद माने गए हैं। तो इसमें ऑप्शन है आपका पहला 1, 2, 3 और 4। बताना है आपको कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद माने गए हैं। तो कर्म के आधार पर क्रिया के भेद माने गए हैं 2। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपका 2। इस तरीके से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको इस तरीके से इसका जो राइट आंसर है वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना होगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 2। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। क्रियाएं यहाँ पर जो कर्म के आधार पर क्रियाएं 2 प्रकार की मानी गई हैं, जैसा कि हमने पिछला प्रश्न देखा था। तो जो 2 प्रकार की हैं क्रियाएं कर्म के आधार पर, उसमें से एक है अकर्मक क्रिया और दूसरी है सकर्मक क्रिया। तो यहाँ पर प्रश्न ये है कि अकर्मक क्रिया का उदाहरण बताइए। तो ऑप्शन है आपके पास 4। ऑप्शन 1, छात्र खेल रहे हैं। ऑप्शन बी, राजेश अखबार पढ़ रहा है। ऑप्शन 3, लड़कों ने सेब खाए। और ऑप्शन है 4 कि हमने कल मैच देखा। इसमें से अकर्मक क्रिया का उदाहरण आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, छात्र खेल रहे हैं। बाकी सभी में इसका कर्म दिया हुआ है, जैसे कि अखबार का है ना, जैसे पढ़ना क्रिया है तो क्या पढ़ रहा है, अखबार पढ़ रहा है। खाना क्या खा रहा है, सेब खा रहा है। देखना क्या देख रहा है, मैच। तो ये कर्म हो गए। तो ये तो है सकर्मक क्रियाएं, है ना, कर्म के साथ हैं। लेकिन यहाँ पर खेलना, क्या खेलना, कोई जो है कर्म यहाँ पर नहीं है। तो ये एक अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अगला प्रश्न है आपके लिए तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। यहाँ पर सकर्मक क्रिया पूछी गई है। हम जो है हमने पहला प्रश्न देखा था कि कर्म के आधार पर कितने भेद हैं क्रिया के। तो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं। पहले हो गई अकर्मक क्रिया और दूसरी हो गई सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया का आपको उदाहरण बताना है। ऑप्शन 1, वह पुस्तक पढ़ रहा है। ऑप्शन 2, वह स्कूल में पढ़ रहा है। ऑप्शन 3, सोहन रोज खेलता है। और ऑप्शन 4, सीता जा रही है। तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया का उदाहरण है ऑप्शन 1। ठीक है, पढ़ना, क्या पढ़ना है, पुस्तक। तो इसीलिए ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण हो गया। बाकी किसी में कर्म नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। चौथा प्रश्न है, विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण की परिभाषा देनी है। किसे कहते हैं विशेषण। ऑप्शन 1, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ऑप्शन 2, सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ऑप्शन 3, उपर्युक्त दोनों, यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को। या फिर ऑप्शन 4, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन 3, उपर्युक्त दोनों, यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। और विशेषण जिस शब्द की संज्ञा बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। चलिए 5वां प्रश्न है, अलंकार शब्द का विशेषण बताइए। आपको अलंकार शब्द का विशेषण बताना है। तो ऑप्शन 1 है अलंकारिक। ऑप्शन 2 है आलंकारिक। ऑप्शन 3 है अलंकार। और ऑप्शन 4 है उपर्युक्त सभी। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, आलंकारिक। ठीक है, अलंकार शब्द का विशेषण है आलंकारिक। अगला प्रश्न है आपके लिए छठा, आंखों से गिर जाना मुहावरे का अर्थ बताइए। मुहावरे आपके सिलेबस में दिए गए हैं। टोटल व्याकरण का ये जो टॉपिक है ये 10 नंबर का है। 10 नंबर की आपकी व्याकरण पूछी जाएगी। तो आज के इस पहले भाग में आपका जो मॉडल पेपर है, इसके पहले भाग में हमने व्याकरण के कुछ प्रश्न लिए हैं। आने वाले वीडियोस में भी आपको इसी प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। परीक्षा में किस तरीके से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है और जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं व्याकरण वाले पार्ट से, वो हमने इसमें लिए हैं। आगे हम पूरा पेपर भी डिस्कस करेंगे अलग अलग वीडियोज़ में। आंखों से गिर जाना मुहावरे का अर्थ बताइए। ऑप्शन 1, सम्मान खो देना। ऑप्शन 2,
आँखों से नीचे गिर जाना, ऑप्शन 3 पेड़ से नीचे गिर जाना, और ऑप्शन 4 है उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर है ऑप्शन 1 सम्मान खो देना। आँखों से गिर जाना यानी किसी की नज़रों से गिर जाना, उसकी नज़रों में उसका सम्मान खो जाना। 7वां प्रश्न, आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ बताइए। ऑप्शन 1 है आग में जला देना, ऑप्शन 2 है बबूल को आग लगा देना, ऑप्शन 3 अत्यधिक क्रोधित होना, और ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है अत्यधिक क्रोधित होना। अत्यधिक क्रोधित होने को इसको जो है हम मुहावरे के रूप में कहेंगे तो कहेंगे आग बबूला होना। 8वां प्रश्न, आँखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ बताइए। ऑप्शन 1 बहुत प्रिय होना, ऑप्शन 2 बिल्कुल प्रिय नहीं होना, ऑप्शन 3 आँखों का दुश्मन होना, या फिर ऑप्शन 4 आँखों में चुभना। आँखों का तारा होना, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 बहुत प्रिय होना। अगला प्रश्न है आपके लिए 9वां, चोली दामन का साथ होना मुहावरे का अर्थ बताइए। चोली दामन का साथ होना मुहावरे का अर्थ बताइए। ऑप्शन 1 बहुत गहरा संबंध होना, ऑप्शन 2 काम में बाधा डालना, ऑप्शन 3 एक दूसरे का विरोधी होना, और ऑप्शन 4 उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 बहुत गहरा संबंध होना। चोली दामन का साथ होना, जिस तरीके से चोली और दामन का साथ होता है उसी तरीके से यहाँ पर ये कि मतलब बहुत गहरा संबंध होना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए 10वां, हराम का माल हराम में, ये लोकोक्ति का अर्थ बताइए। ऑप्शन 1 है पाप की कमाई बच नहीं पाती, ऑप्शन 2 हराम के माल में आराम होता है, ऑप्शन 3 हराम का माल हमारा है, और ऑप्शन 4 उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन 1 पाप की कमाई बच नहीं पाती। ठीक है, 10वें का आंसर है ऑप्शन नंबर 1 पाप की कमाई बच नहीं पाती, यानी जो हराम का माल होता है वो हराम में ही जाता है, वो घर में टिकता नहीं है। हाँ, तो इसी प्रकार ये जो हमने 10 चैप्टर लिए थे आपके व्याकरण से, आगे भी हम कंटिन्यू रखेंगे, और नेक्स्ट जो पूरा पैटर्न है आपका, उस पैटर्न के अनुसार आपका आगे हम पेपर बना करके आपको भेजेंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।